तो बड़ी खबर आपको बताते चले, उत्तराखंड में मौजूदा मदरसों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी गृह सचिव शैलेश बगोली ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में करीब 400 मदरसे हैं पंजीकृत और 400 के आसपास ही मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और अब इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां गृह सचिव शैलेश बगोली ने इसे लेकर जांच के आदेश दिए हैं और प्रदेश में करीब 400 मदरसे हैं पंजीकृत और 400 के आसपास ही मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और इसे लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश थपलियाल हमारे साथ मौजूद है। हरीश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मदरसों को लेकर विवाद चल रहा है और अब सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी की जो मदरसे हैं उसकी जांच की जाएगी, क्योंकि 400 ऐसे मदरसे हैं जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन 400 के आसपास मदरसे अवैध रूप से भी संचालित है। रंजना, देखिए, उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों की भरमार होती जा रही है और इस्लामिक संस्थाएं जो है फंडिंग होने का यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि जो इस्लामिक संस्थाएं वो यहाँ पर फंडिंग कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद जब अवैध मदरसों पर जो है चाबुक चलाया गया तो उसके बाद जो अवैध मदरसे चलाने वाले हैं उन्होंने उत्तराखंड का रुख जो है कर लिया है और करीब 400 से ज्यादा ऐसे अवैध मदरसे हैं जो यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, क्या ये मदरसे जो संचालित हो रहे हैं अवैध रूप से, क्या इनमें बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अवैध मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं ये बाहरी राज्यों से लाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको बताया जा रहा है। इसको लेकर के गृह सचिव शैलेश बगोली ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो नैनीताल के डीएम है उन्होंने भी भवाली में एक अवैध मदरसे में जो है कार्रवाई करी है। साथ ही साथ देहरादून के डीएम ने भी आजाद कॉलोनी में जो अवैध रूप से मदरसा संचालित हो रहा था वहां पर भी कार्रवाई करी है। तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अवैध मदरसे करीब 400 से ज्यादा ऐसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। क्या इनको विदेश से फंडिंग हो रही है, क्या अवैध मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो सवाल अभी बने हुए हैं, क्योंकि जो अवैध मदरसे चल रहे हैं ये भी एक सवाल है कि क्या ये सरकारी जमीन पर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश है कि अवैध रूप से जो भी मदरसे यहाँ पर चलाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण करेगा उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री देखिए, प्रदेश में करीब 400 मदरसे जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन 400 के आसपास ही मदरसे अवैध रूप से संचालित भी किए जा रहे हैं और अब इसे लेकर एक बड़ा कदम आप कह सकते हैं कि उठाया जा रहा है। बने रहिए, आगे भी आपसे इस पूरे मामले में अपडेट लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते चले, छात्रवृत्ति योजना से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। 241 छात्रों के खाते में 33,52,000 भेजे गए और इसी साल हुई थी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इसी साल हुई थी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत और 241 छात्रों के खाते में 33,52,000 भेजे गए हैं। सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना हुई थी शुरू और इसे लेकर सीएम धामी की तरफ से पोस्ट भी किया और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। हरीश, ये बड़ी जानकारी, सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई थी, इसी साल ये योजना शुरू हुई थी और अब छात्रों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर हो गए। देखिए, करीब 250 के आसपास जो छात्र हैं जिनके खातों में जो है ये पैसा गया है छात्रवृत्ति को लेकर के, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये कागजात से जुड़ा हुआ है। फर्जी तरीके से बनाए गए जो ओबीसी के प्रमाण पत्र है या जो एससी के जो प्रमाण पत्र है उनकी जो है जांच की जा रही है कि किस तरीके से कैसे ये पैसे जो है चले गए हैं बिना छात्रवृत्ति के पंजीकरण करे हुए, क्योंकि क्या इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तमाम ऐसे सवाल है जिनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे प्रशासन के ऊपर और उन तमाम अधिकारियों पर जिनकी लापरवाही के चलते ये जो छात्रवृत्ति को लेकर के ये करीब 30 लाख से जो ज्यादा की धनराशि है वो खातों में गई है। तो इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कड़ा रुख अपनाया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे तमाम खबरों पर। और एक बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पौड़ी गढ़वाल में सतपुली झील का शिलान्यास और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। जनपद को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है और
आपको ये बताते चले कि विभिन्न विकास कार्यों की भी सौगात दी है। तो पौड़ी गढ़वाल में सतपुरी झील का शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और देखिए, देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है और सर्दी का सितम इस कदर बढ़ गया है कि हर कोई ठंड से बचने के उपाय जुटा रहा है। हर जगह आग या अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं और अपना जरूरी काम भी इसी के जरिए निपटा भी रहे हैं। ऋषिकेश में भी ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखा जा सकता है और जिससे सुबह और शाम जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश ने शहर के चिन्हित जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है। और नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि निगम ने लकड़ी जलाने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर चिन्हित जगहों पर अलाव की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अब जिस जगह से डिमांड आएगी वहां भी अलाव की व्यवस्था और कंबल का वितरण किया जाएगा। तो देखिए आप लगातार कि किस तरह से लोगों को ठंड की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और अगली बड़ी जानकारी आपको देते चले, वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन क्रांतिकारी फैसला है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है और इससे समय और धन की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में फैसला है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और चूँकि बार बार चुनाव होने के कारण से बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता है। अलग अलग कभी चुनाव होते हैं, कभी निकाय के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी सहकारिता के चुनाव और कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी अलग अलग से होते हैं। तो बहुत समय भी लगता है, बहुत सारे संसाधन भी लगते हैं और बहुत सारा धन भी खर्च होता है। तो इन सब से इनकी बचत होगी और समय बचेगा, धन का भी जो है इतना खर्चा बचेगा। तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत उनको बधाई देता हूँ कि देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा वन नेशन। और हरीश थपलियाल लगातार हमारे साथ बने हुए। हरीश, वन नेशन वन इलेक्शन पर हम अगर स्टेटमेंट्स का जिक्र करें तो पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और अब देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने इससे वन नेशन वन इलेक्शन को क्रांतिकारी बताया है। बिल्कुल रंजना, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हूं और ये क्रांतिकारी फैसला है, कोई छोटा फैसला नहीं है। इससे राज्यों की और देश की संपत्ति बचेगी। जो भी संसाधन चुनाव के दौरान लगते हैं, कई प्रकार के चुनाव जो है देश में आयोजित किए जाते हैं, उनमें जो है खर्चा होता है और संसाधनों का जो है बर्बादी होती है। ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला बहुत स्वागतपूर्ण है और ऐसे क्रांतिकारी जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, इस तरीके के कई ऐसे फैसले हैं जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन भी शामिल है। तो उन्होंने जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और ये भी कहा है कि उत्तराखंड की जो 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, सभी के सब उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी जो है इस बड़े फैसले को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे जिन्होंने इस फैसले को क्रांतिकारी बताया है। बढ़ते खबरों में आके बात मसूरी की करेंगे, जहां मसूरी में धनौल्टी मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक रेस्टोरेंट के बगल में गाड़ी पार्क करने के दौरान गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी और इससे दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। आपको ये जानकारी देते चले कि बुधवार रात की एक घटना है और मसूरी थाना प्रभारी अरविंद चौधरी ने बताया कि बुधवार की देर रात स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग धनौल्टी जा रहे थे और इस दौरान चालक धनौल्टी में कैसल रेस्टोरेंट पर गाड़ी पार्क कर रहा था। अंधेरे में आगे का अंदाजा उसे नहीं लग पाया और गाड़ी जो है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। जो घायल हुए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत है। बड़े की खबरों में आगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल,
अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता हूं और इन महान क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान दिया है। मां भारती के अमर सपूतों का बलिदान सदैव हमें प्रेरित करेगा, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट करते हुए लिखा है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। और जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो जाएगी, इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। ये बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में विकास बोर्ड की बैठक के दौरान कही और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था और इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना के साथ समाज को नई दिशा देगा। ये कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए एक द्वार खोलेगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है।